इमेजिन कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां पर आप हर सुबह सबसे पहले अपना सोशल मीडिया नहीं, अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं। आपके बिल्स, आपकी सैलरी, आपकी इनकम से ज्यादा हो चुके हैं। लोन्स चुकाने के लिए आपको और लोन्स लेने पड़ रहे हैं। आए दिन फूड शॉर्टेजेस की खबर फैल रही है और अनएम्प्लॉयमेंट के रेट आसमान छू रहे हैं। क्या ये एक कहानी सा लगने वाला नाइटमेयर आपका फ्यूचर बन सकता है? आइए समझते हैं। इंडियाज मिडिल क्लास सीम्स टू बी श्रिंकिंग। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायणन का ये स्टेटमेंट आया तो लास्ट ईयर था, पर है अभी भी काफी रेलेवेंट, क्योंकि ये एक सवाल उठाता है, क्या भारत का मिडिल क्लास सचमुच श्रिंक हो रहा है? इसका आपकी जिंदगी पर क्या और कितना असर पड़ेगा? शुड यू बी वरिड? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे पता चले कि मेरे वीडियो से आपको नए आइडियाज और इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। मिडिल क्लास, इस वर्ड की ना एक अलग ही पावर है। इंडिया में कोई जहां कहीं भी हो, जो कोई भी हो, इस वर्ड से हर कोई आइडेंटिफाई करता है। इनफैक्ट देश के मेजॉरिटी लोगों को यही लगता है कि वो मिडिल क्लास से हैं। पर मिडिल क्लास का एक्चुअली मतलब क्या होता है? डेफिनेशंस अलग अलग है। नीति आयोग's broad classification based on classification of cities says that people earning from 20,000 rupees to 40,000 rupees per month are termed as lower middle class. But अगर वो 40,000 rupees से 1 लाख रुपीस महीना कमाते हैं तो वो वाले मिडिल कहलाते हैं, और 1 लाख रुपए से ऊपर कमाने वालों को अपर मिडिल क्लास बोलते हैं। मतलब नीति आयोग के मुताबिक सिटीज में एक इंसान जब 5 लाख से 12 लाख रुपए तक सालाना कमाता है तो वो मिडिल क्लास ब्रैकेट में है। वहीं दूसरी ओर पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी यानी प्राइस के लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से अगर एक हाउस होल्ड की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच की है, देन दैट कैन बी टर्म्ड एज अ मिडिल क्लास फैमिली। अकॉर्डिंग टू देयर सर्वे 2020 से 21 में लगभग 43.2 करोड़ लोग मिडिल क्लास थे। लेकिन वर्ल्ड बैंक की यार्डस्टिक तो कुछ और ही बताती है। उनकी नजर से हम देखें तो काफी लोअर बेंचमार्क है। जो पर डे अराउंड 200 रुपीज अर्न करते हैं, उनके हिसाब से वो लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में है। अब इससे क्या पता चलता है कि मिडिल क्लास को डिफाइन करने का कोई एक्यूरेट स्केल नहीं है, बल्कि सब्जेक्टिव एनालॉजीज हैं, एंड इट वेरीज फ्रॉम सिटी टू सिटी बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल एंड अदर सर्कमस्टांसेस। बॉटम लाइन, मिडिल क्लास कोई एक छोटी सी कैटेगरी नहीं है, ये है भारत की जनता का बड़ा हिस्सा। रफली 30 to 35% पॉपुलेशन। दे आर टीचर्स, ऑफिस वर्कर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इंजीनियर्स, द एस्पिरेशनल इंडियंस। इनकी पहचान पैसों से ही नहीं बल्कि उनके सपनों से भी है। बेटर एजुकेशन, अपना घर, खुद की गाड़ी, फॉरेन ट्रिप्स, ये सपने हैं मिडिल क्लास के। बढ़ते इन्फ्लेशन और पैंडेमिक के बाद द परसेप्शन इज सच दैट मिडिल क्लास की हालत खराब हो गई है। लेकिन क्या भारत का मिडिल क्लास सचमुच में श्रिंक हो रहा है? नेस्ले इंडिया जैसी एफएमसीजी कंपनीज के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन कैन सी दैट देयर डिमांड्स आर श्रिंकिंग। दे कैन सी द मिडिल क्लास हैज बिकम कंजर्वेटिव एंड द कोविड शॉक हैज अ लॉट टू डू विद दिस। पैंडेमिक के बाद बहुत सारे लोग ना मिडिल क्लास की कैटेगरी से गिर गए, तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि उनकी ताकत भी कम हो रही है। बट डेटा इट शोज ग्रोथ, एटलीस्ट उनके साइज में। प्राइस के प्रोजेक्शंस ये हैं कि मिडिल क्लास पॉपुलेशन विल कीप इंक्रीजिंग फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स फ्रॉम 43 करोड़ इन 2021 टू 102 करोड़ बाय 2047। दैट्स द डेटा assumption। तो सच क्या है? वेल, हियर्स द ट्रूथ बॉम्ब। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स इन अ बिजनेस लाइन पॉडकास्ट, द मिडिल क्लास कैटेगरी इज एक्सपैंडिंग, but their consumption patterns are changing. Simply put, it's the discussion of size versus power. The middle class population is increasing by size, but their consumption and financial power, यानी कि खर्चा करने की कैपेसिटी ये कम हो रही है। Imagine a balloon that is expanding but feeling deflated in pressure. That is what is happening to middle class people. The rich are getting richer, but the middle and lower middle class are stuck, getting in a shell of their own. And this has to do a lot with inflation. Because महंगाई बढ़ गई, उनकी savings गिर गई. The result, less money in the bank to spend. But that is not the only thing the middle class is struggling with. Let's understand their daily struggles. Yes, the top of the chain living necessities for every human being. But it is not this that drives consumption. It is the other things. Your needs, your wants, your dreams. And they have slowed down. Here's why. Rising inflation, sabzi, दूध, तेल, सब कुछ महंगा है. Retail food prices have almost doubled in a few years. In October 2024, India's consumer price inflation, a measure of prices of retail goods, rose to 6.2%, breaching the upper limit of 2 to 6% the Reserve Bank of India has
has set. Food inflation was a big culprit, going as high as 9.7% in October. Though CPI came down to 5.2% by December, food inflation remained high at 8.4%. But महंगाई बढ़ रही है तो शायद इनकम भी बढ़ रही होगी, है ना? Sadly, no. Despite aspirations for a better life, middle class income last एक decade से stagnated है, with income stuck around 10.5 lakh per year for the past 10 years and inflation eroding the purchasing power. The middle class incomes have effectively halved in real terms due to inflation, forcing families to take on rising debt levels to maintain their standard of living. मिलिए राहुल से, एक टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन। सुबह 8 बजे लोकल ट्रेन की भीड़ में ऑफिस जाता है, सपने बहुत बड़े हैं लेकिन पॉकेट हमेशा टाइट, यानी इनकम कम खर्चा ज्यादा। तो ये गैप भरने के लिए राहुल ने क्या किया? लोन, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेना शुरू किया। क्रेडिट कार्ड स्वाइप हुए, पर्सनल लोन्स लिए गए, इतना कि इंडियाज हाउस होल्ड डेट रोज फ्रॉम 36% ऑफ आवर जीडीपी टू 43% in 1.5 years as per RBI data. Simultaneously, क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट सर्ज टू 7.6%, क्योंकि इनकम सही हो या ना हो, लाइफस्टाइल सही होनी चाहिए। ये इंक्रीजिंगली एक्सेसिबल बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स हैव फर्दर वर्सनड इट। आरबीआई डेटा और एक्सपर्ट्स के हिसाब से हम मिडिल क्लास फ्यूचर पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बस बोरो करके ही सरवाइव कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड का उधार 2020 में 1.4 लाख करोड़ रुपीस से 2024 में 2.9 लाख करोड़ रुपीस हो गया, डबल्ड इन 4 इयर्स। सिर्फ 3 सालों में क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हैव ट्रिपल्ड फ्रॉम 6.3 लाख करोड़ रुपीस टू 18.3 लाख करोड़ रुपीस। दिस इज कंसर्निंग। और इसका रिजल्ट, अब बहुत सारे लोग हर महीने अपनी सैलरी का 30% से ज्यादा हिस्सा EMIs में चुका रहे हैं। राहुल के वॉलेट में 3 क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक ग्रोसरीज के लिए, एक बच्चों की फीस एक्सपेंसेस के लिए, तीसरा इमरजेंसीज के लिए। हर महीने इनके बिल को भरना एक चैलेंज बन गया है। When inflation and EMIs eat your salary, तो सेविंग्स के लिए बचता ही क्या है? India's household savings as a percentage of GDP are at their lowest level in 50 years, while incomes have stagnated over the past decade. पहले जहां एक typical middle class family used to save at least 15 to 20% of their incomes, now they are hardly saving up to 5%. Middle class families are truly squeezed. Remember Rahul, जिसका ये example हमने आपको दिया? Now imagine crores of Rahul going through the middle class crisis. क्योंकि जब ये खर्च कम करते हैं तो पूरी की पूरी इकोनॉमी पर इसका बहुत खराब असर पड़ता है। FMCG कंपनीज के सेल्स डेटा से इजीली हमें पता चलती है मिडिल क्लास की मजबूरी। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी फर्म्स ने भी ये नोटिस किया है कि लोग अब बड़े पैकेट छोड़कर छोटे सैशे खरीद रहे हैं क्योंकि बजट टाइट है। पहले अर्बन कंज्यूमर्स लार्ज इकोनॉमी पैक्स लेते थे फॉर बेटर वैल्यू, बट नाउ दे आर डाउन ट्रेडिंग टू 5 to 10 रुपीस वाले स्मॉल पैक्स, समथिंग दैट ओनली यूज्ड टू हैपन इन रूरल एरियाज बिफोर। पार्ले, ब्रिटानिया जैसी कंपनीज भी ये कह रही हैं कि अर्बन स्लो डाउन एक मेजर कंसर्न है। इफ दिस वाज नॉट इनफ, मिडिल क्लास के सपनों की गाड़ी पर भी ब्रेक लग गया है। कार और 2 व्हीलर सेल्स डेटा हैव अ स्टार्क स्टोरी टू टेल। एंट्री लेवल कार सेल्स फेल बाय 57% in 2022. Over 5.8 lakh small cars यानी ऑल्टो जैसी कार्स were sold in 2016-17, जो FY23 में सिर्फ 2.5 लाख थी। शोरूम्स पे अब सिर्फ SUVs बिक रही हैं, जिन्हें अमीर या फिर अपर मिडिल क्लास खरीद सकता है, पर जो पहली गाड़ी एक मिडिल क्लास इंसान खरीदता था, उसकी सेल एकदम से कम हो गई है। फैक्टर्स लाइक न्यू एमिशन रेगुलेशंस एंड हायर इंश्योरेंस कॉस्ट contributed to making these entry-level vehicles financially out of reach for budget-conscious consumers. Consumption गिरा तो GDP भी गिरी, and growth in private consumption expenditure declined to 6% in Q2 of FY25. सैलरी बढ़े या फिर ना बढ़े, मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस तो बढ़ ही रहे हैं, और एक बार इसमें फंस गए तो फिर कर्ज स्नोबॉल की तरह बढ़ जाता है। सो प्रॉब्लम इज अ ह्यूज वन हियर। जितने लोग गरीबी के ट्रैप से निकलकर मिडिल क्लास बने थे, अब वो लोग डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, व्हिच कैन अगेन पुश देम बैक। Even tax collections get hit if spending is low. It is a vicious circle, something India needs to get out of. और हमारी सरकार इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए काफी कुछ कर रही है। The Union Budget announced in February this year offered significant tax benefits for the middle class. Under the new tax regime, individuals earning up to 12 lakh rupees annually are exempt from income tax.
For salaried employees with a standard deduction of 75,000 rupees, this limit effectively increases to 12.75 lakh rupees. सरकार ये उम्मीद कर रही है कि इन टैक्स मेजर्स से मल्टीपल सेक्टर्स में डिमांड बढ़ेगी, particularly in consumer goods, automobiles and housing. टैक्स बर्डन कम करके हाउस होल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एनहांस करने का ये एक अच्छा फॉर्मूला है। होम ओनरशिप एक प्राइमरी एस्पिरेशन है फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज। गवर्नमेंट ने पीएम आवास योजना में होम लोन्स पर एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, पर्टिकुलरली टू बेनिफिट फैमिलीज अर्निंग बिटवीन 12 लाख to 35 lakh rupees annually. और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 aims to construct 1 crore houses for urban poor and middle class families over the next 5 years with an investment of 10 lakh crore rupees and a government subsidy of 2.3 lakh crore rupees. Employment generation भी एक अहम मुद्दा है गवर्नमेंट के लिए। The Skill India 2.0 initiative is set to upskill millions of youth, preparing them for emerging industries such as technology, digital services and renewable energy. बिजनेस ओनर्स के लिए पीएम मुद्रा योजना में लोन लिमिट को सीधा डबल कर दिया गया फ्रॉम 10 लाख रुपीस टू 20 लाख रुपीस अंडर द न्यू तरुण प्लस कैटेगरी। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में कहा था कि मिडिल क्लास इस देश की पूंजी है और गवर्नमेंट उनके सपने पूरे करने में उनका साथ देगी। These are all steps to reduce the burden on middle class families. मिडिल क्लास सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये भारत के ग्रोथ का इंजन है। मिडिल क्लास के बिना भारत का सुपर पावर बनने का सपना अधूरा है। अगर 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनना है तो इट इज इम्पेरेटिव that the middle class drives immense growth. फैक्ट्री में ओवर टाइम करने वाला सुपरवाइजर, आईसीयू में ड्यूटी करती नर्स, लेट नाइट कॉर्पोरेट में जॉब करता आईटी इंजीनियर, ये सब इंडिया के मिडिल क्लास हीरोज हैं। ये वो कंज्यूमर बेस है जो डिमांड क्रिएट करेगा, ये वो टैक्स पेयर बेस है जो रेवेन्यू लाएगा और ये वो टैलेंट पूल है जो इनोवेशन को आगे बढ़ाएगा। आज मिडिल क्लास भले ही प्रेशर में है, बट इट इज देम who will take India to greater heights. बस पॉलिसी मेकर्स को सुनना होगा, महंगाई को कंट्रोल करना होगा, क्वालिटी जॉब्स क्रिएट करनी होगी और सोशल सिक्योरिटी मजबूत करनी होगी so that middle class get empowered. अगर मुझसे पूछे as viewers and citizens, we need to celebrate and support our middle class. क्योंकि मेरा मानना है when middle class rises, India will rise with it. क्या आप अग्री करते हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे और भी इन डेप्थ वीडियोस देखने के लिए don't forget to subscribe. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.